फिर से एक मौका मिला है मुझे डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर बोलने का कि कैसे इस इंडस्ट्री में एक इंसान जब ज्वाइन करता है तो वो क्या काम करे कि उसकी ग्रोथ बढ़ जाए। देखिए, अगर आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, एडवोकेट बनना है, टीचर बनना है, तो उसके लिए स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, आपकी एजुकेशन के लिए सब जगह मतलब अवेलेबल हैं। लेकिन अगर आपको एक बहुत बड़ा नेटवर्कर बनना है तो इसके लिए कोई यूनिवर्सिटी है नहीं, और इसके लिए आपके पास एक ही यूनिवर्सिटी है, वो है आपकी एक्सपीरियंस होल्डर प्रोडक्टिव अपलाइन, जो अपना तजुर्बा आपके साथ शेयर करती है और उस तजुर्बे को आप इंप्लीमेंट करके अपने जीवन में उतार के आप जीवन में जो सपने देखते हो, जो जीवन में आपने ऊंचाइयां तय की हुई हैं, उन तक पहुंच सकते हो। तो दिस इज संजय धीमान इन फ्रंट ऑफ यू। दोस्तों, आज बात करेंगे हम पहले कि कैसे हमारी ग्रोथ बढ़े, कि क्या क्या काम किए जाए। हमने प्रोडक्ट नॉलेज के ऊपर बात करी थी, कंसिस्टेंट मैसिव एक्टिविटी के ऊपर बात करी थी कि अपने जो आप एक्शन लेते हो सुबह से लेकर शाम तक, देखिए कि क्या वो एक्शन आपको अपने बनाए हुए लक्ष्य की ओर लेके जा रहे हैं, कि जो जिंदगी में आपने लक्ष्य तय किया है, जो ड्रीम देखा है, क्या उस ड्रीम को पूरा करने में वो सही साबित हो रहे हैं, उनको देखना है। और अगर आपको लग रहा है कि जो मैं जिस राह पर चल रहा हूं, जो मैं एक्शन ले रहा हूं वो सही है, तो आपको वो कंसिस्टेंट, जिस तरह हमारी सांस चल रही है, हम जिंदा हैं, उसी तरह से हमको बिना रुके बिना थके वो अपना कार्य जारी रखना है। क्या आप सहमत हैं? मैंने यही बताया था ना। उसके साथ में हमने बात करी थी राइट डुप्लीकेशन के ऊपर, क्योंकि देखिए दोस्त, डुप्लीकेशन से पूरा संसार चल रहा है। मेरे जो परदादा थे, उन्होंने मेरे दादा को बताया कि बेटा, ये इस तरह से जीवन में ये चीजें जो हैं वो करनी हैं, और ये चीजें नहीं करनी हैं, जीने के लिए ये जरूरी है, ये हमारे लिए हानिकारक है, ये फायदेमंद है। उन्होंने वो चीजें बताई, उनको डुप्लीकेट किया। मेरे दादा ने मेरे पिताजी को डुप्लीकेट किया, और मेरे पिताजी ने मुझे डुप्लीकेट किया, मैं अपने बच्चों को डुप्लीकेट कर रहा हूं। ऐसे हर जगह पे चलता आ रहा है। कोई भी प्रोफेशन देख लो, डुप्लीकेशन सबसे बड़ी पावर है। लोग, आम जनता नहीं जानती कि डुप्लीकेशन के दम पे आप दुनिया जीत सकते हो। दोस्तों, ये बेस्ट प्रोफेशन है, और मैं आपको एक चीज बता दूं, दुनिया का इकलौता ये ऐसा प्रोफेशन है जिसमें इंसान के अंदर कितना खून है ये नहीं देखा जाता, बल्कि उसके अंदर आगे बढ़ने का कितना जुनून है ये देखा जाता है। और हाईली पेड प्रोफेशन है ये। सबसे ज्यादा अगर कोई पे करता है किसी इंसान को, तो वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे करती है। दोस्त, आम से खास बनने का सबसे बेस्ट अगर प्लेटफॉर्म कोई है तो वो डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें खुद को साबित करना पड़ता है। यहां चाचे और भतीजे नहीं देखे जाते, यहां नतीजे देखे जाते हैं। ठीक है ना। यहां ये नहीं देखा जाता है कि ये मेरा भतीजा है, ये मेरा मासी का लड़का है, ये मेरा भाई है। यहां पे ये देखा जाता है कि तेरी कमाई क्या है, तू क्या करता है। दोस्त, आज तक का रिकॉर्ड रहा है, कभी भी कोशिशों को सम्मानित नहीं किया गया। जब भी सम्मानित हुए हैं, नतीजों को ही सम्मानित किया गया है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो सबसे बेस्ट टॉपिक है। आज का टॉपिक है हमारा बी प्रोडक्टिव, कि हम क्या ऐसा करें कि हमारी ग्रोथ बढ़ जाए, हम प्रोडक्टिव हो जाएं। एक बच्चा होता है ना, एक बच्चा अपने बाप के काम में 25 से 27 वर्ष का जब हो जाता है, जब वो पढ़ाई कर लेता है, पढ़ाई करने के बाद कहीं जॉब करता है या बिजनेस करता है, तो दोस्त, जिस भी प्रोफेशन में जाता है, जो कमाई करने लगता है, तो अपने बाप की कमाई में कुछ ऐड करने लगता है। उसका वेट एक बाप 20-25 वर्षों तक करता है, उसको सिर्फ पालता है, तैयार करता है। यहां पे प्रोडक्टिव होने के लिए जिस तरह उस बच्चे को एजुकेट किया जाता है, उसी तरह जो भी व्यक्ति हमारे साथ आया है वो प्लस खुद को भी, अगर हमें ग्रोथ चाहिए तो हमें सबसे पहले खुद को प्रोडक्टिव होना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, अपने को तैयार करना पड़ेगा, एजुकेट होना पड़ेगा। आप इस बात से सहमत हैं? हम जिस इंडस्ट्री में हैं वो वहां मतलब बहुत ज्यादा ग्रोथ है, बहुत ज्यादा। अब ग्रोथ नहीं आ रही। जिस तरह एक डॉक्टर किसी मरीज की बीमारी को ठीक करने के लिए एक्सरे लेता है, एक्सरे रिपोर्ट देखता है, जब वो रिपोर्ट आती है तो उसके अकॉर्डिंग वो दवाई देता है, जिससे कि मरीज को ठीक होने में मतलब ज्यादा समय नहीं लगता। यहां पे देखने वाली बात है, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि अगर आपको नतीजे नहीं मिल रहे तो कहां कमी हो रही है, और नतीजे बहुत अच्छे मिल रहे हैं या बहुत अच्छे मिले तो क्या करना है। इफ यू आर नॉट गेटिंग रिजल्ट, इधर योर वर्किंग स्टाइल इज रॉन्ग, इधर यू आर वर्किंग विद रॉन्ग पीपल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि अगर आपको मन चाहे नतीजे नहीं मिल रहे हैं तो या तो आप गलत लोगों के साथ काम कर रहे हैं या गलत तरीके से काम कर रहे हैं। अभी ना एक ट्रेंड चला हुआ है, देखो मैं खुला बोलता हूं, मेरी बातें कड़वी होती हैं
और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि कड़वा खाओगे हमेशा फायदे में रहोगे। करेला कड़वा होता है, बहुत सारी बीमारियां दूर करता है। और अगर मीठा मीठा खाओगे ना तो शुगर हो सकती है, पूरी जिंदगी इंसुलेशन लेने पड़ते हैं। ठीक है, अभी के नेटवर्कर में ना पेशेंस नहीं है। हमने एक ही कंपनी में 20 साल लगा, कई बार जीरे हुए, कई बार हीरो हुए, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। मेरा एक जिंदगी का एक रिकॉर्ड रहा है कि जो मेरे सिस्टम से भाग गया ना उसको जिंदगी में दोबारा नहीं लेने का कभी। जिस औरत ने दहलीज पार कर दी वो तुम्हारी रही ही नहीं। ये थोड़ा कड़वा है लेकिन उसको कभी मतलब वो ऐसा, वो क्या बोलते हैं, ऐसा गीला आटा है जब वो जमीन पे गिरेगा ना तो अपने साथ बहुत सारा कचरा लेके उठेगा। ये कड़वा है, आप अंडरस्टैंड करिए। अगर आपको प्रोडक्टिव बनना है तो नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आपकी हर समस्या का समाधान एक नया व्यक्ति है, ना कि वो जो आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। जब यहां से दूसरी कंपनी में जाता है तो वहां सेटिंग मारता है, सर अच्छा मुझे आरवी में मिलेंगे कि नहीं, मुझे ये मिलेगा कि नहीं, मुझे वो मिलेगा कि नहीं। फिर वहां से भागता है। कंपनी आरवी भी दे तो देती है लेकिन बाद में छीन लेती है। तजुर्बा है मेरा, एक्सपीरियंस है, कुछ नहीं होता, सब बातें हैं, बातों का हलवा बना रही दुनिया। ठीक है, हाँ, एक जगह सिस्टम में रह के काम करो। जब यहां आते हैं तो फिर पता क्या बोलते हैं, सर मुझे कौन सी साइड मिलेगी, कहां मिलेगी, मेरा चेक कितने का बनेगा, फिर सर मेरी हेल्प करोगे, सर वहां तो ऐसा हुआ, वहां ऐसा हुआ। जब यहां से जाते हैं तो वहां पे तो हमारी बुराई, और वहां से यहां आते हैं तो उनकी बुराई। दोस्त, इसमें हम ना इतने बिजी हो चुके हैं कि हमें जो करना चाहिए वो हम कर ही नहीं पा रहे हैं। हमें क्या लगता है, हमें ये लगता है कि बस ये व्यक्ति आ गया ना तो बस चीर फाड़ कर देगा। नहीं चाहिए हमें चीर फाड़ करने वाला, हमें भविष्य बनाने वाला व्यक्ति चाहिए यार। किन भेड़ों के पीछे आप अपना समय वेस्ट कर रहे हो? तुम ही बंदा तैयार करते हो, तुम्हें छोड़ के भागता है, फिर तुम उसके पीछे मनाने के लिए भागते हो। जितना टाइम उसको मनाने में लगा रहे हो भैया, इतने में तो नई शादी हो जाती है। नया कर लो ना तैयार। देखिए, हम भगवान ने हमें एक बड़ी अच्छी ताकत दी है। हम मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकते लेकिन एक नया पैदा कर सकते हैं। नेटवर्कर का मतलब है नया पैदा करो। 2012 30 मई सारी अपलाइनों ने, सारे जूनियर ने, सब ने मिलके ऐसा मतलब एक खेल रचाया। संजय धीमान अकेला रह गया। कहते हैं आप, अगर आपके साथ आपका खुदा है तो इट मीन्स कि यू आर नॉट अलोन, मेजोरिटी ऑलवेज विन। मैंने सिर्फ ईश्वर पे भरोसा रखा, मैं करूंगा यार, देखूंगा मेरे अंदर कोई क्वालिटी है कि नहीं। पैसा तो क्या, पैसा मैंने कमाया ही है ना। अगर इंसान की मैनेजमेंट सही नहीं है तो करोड़ों कमाकर बंदा गरीब हो जाएगा, लेकिन अगर मैनेजमेंट सही है तो लाखों को भी करोड़ों में तब्दील कर देगा। बस मैंने अपने आप को एक परखने के लिए मैंने कहा भाई नहीं, मैंने एक फैसला लिया कि जो मुझे छोड़कर गया मैं उसको दोबारा नहीं लूंगा। और दोस्तों, हिस्ट्री मेकर हैं हम, हमने बनाई हिस्ट्री। हमने किसी भी गए हुए व्यक्ति को वापस नहीं लिया। मैं कहा मेरी तूने दहलीज लांघ दी, मेरे किसी काम का नहीं है। क्योंकि मैं एक बात जानता हूं, ग्रोथ के लिए या तो सही लोग चाहिए या तो सही वर्किंग स्टाइल चाहिए। मेरा वर्किंग स्टाइल सही था, मैं नए लोग ढूंढने निकला था। और दोस्त, खुशी वाली बात है, उन नए लोगों में आप लोगों का नाम आता है। अगर मैं पुरानों के पीछे भागता तो आप लोग आज मेरी लिस्ट में और मेरी टीम में नहीं होते। इसकी मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि मैंने फैसला लिया था और उस फैसले की वजह से आप लोगों का जन्म हुआ है। इसलिए हमेशा कहता हूं, इफ यू आर नॉट गेटिंग रिजल्ट, इधर यू आर वर्किंग स्टाइल इज रॉन्ग। अगर आपको नतीजे नहीं मिल रहे हैं, या तो आपका वर्किंग स्टाइल गलत है या तो गलत लोगों के साथ काम कर रहे हो। दोस्तों, जिंदगी बहुत छोटी है, डोंट वेस्ट टाइम। इफ यू फ्लाई इन द स्काई, व्हाई यू आर स्विमिंग विद द डक। अगर आपकी मंजिल आसमान में उड़ना है तो दोस्त, बतखों के साथ आज से ही, अभी से ही तैरना छोड़ दो। जिसको कल भागना है हाथ जोड़ो, अभी निकल, नहीं चाहिए अकेला काम कर। बहुत बड़ी दुनिया है यार, इस जंजाल से बाहर निकलो। अभी बात चल रही थी कि सर पिछले सेमिनार से, पिछले वेबिनार से आपने क्या सीखा? तो अभी ने एक बड़ी अच्छी बात बताई थी कि हम आदमी को पिंजरे से बाहर ले आते हैं लेकिन उसके दिमाग से वो पिंजरा नहीं निकाल पाते। दोस्त, यही चीज तो मैं कहना चाहता हूं कि पहले खुद को उस पिंजरे से आजाद करो यार। बहुत बड़ी दुनिया है यार, बाहर निकल के देखो। मुझे एक बात बताओ, अब आप बोलेंगे सर दुनिया कहां है, मैं बताता हूं। आपकी रिश्तेदारी में उन लोगों की लिस्ट बनाओ जिनके पास घर नहीं है। आपकी रिश्तेदारी में उन लोगों की लिस्ट बनाओ, पड़ोसियों की। हम FRIENDS का सिद्धांत से लिस्ट बनाते हैं ना, फ्रेंड सर्कल में, रिलेशन में, जितने मतलब जो भी हमारा डिटेल है उसमें हम अपनी लिस्ट बनाओ। किसके पास घर नहीं है, किसके पास बाइक नहीं है, किसके पास स्कूटी नहीं है, किसके पास फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, किसके पास पासपोर्ट नहीं है, कौन अभी तक विदेश नहीं गया। ये लिस्ट है यार। चेंज करो अपने आप को, तरीका चेंज करो। देखो, जिसके पास घर नहीं है उसको बोलना आज से मैं कमिटेड हूं तेरा घर बनाने के लिए।
लेकिन क्या तू 5 से 7 साल मुझे दे सकता है? जब बात उसके घर की होगी ना, जब बात उसके घर की होगी तो एक बार आपको उसके घर तक जाना है, बाद में वो आपके घर तक आएगा। लेकिन जब बात सिर्फ अपने घर की होगी तो आपको रोज घर घर जाना पड़ेगा। बात को समझिए, कड़वी है लेकिन असरदार है। मीटिंग आफ्टर मीटिंग इज द बिगेस्ट आइडिया टू क्रिएट द प्रोडक्टिविटी। मीटिंग करो, मीटिंग करो, मीटिंग करो। मीटिंग से बड़ा कुछ है ही नहीं। या तो आपको मीटिंग लगाने नहीं आती, या तो आप मीटिंग लगाते नहीं, या तो आप मीटिंग लगाते नहीं। अगर आपको मीटिंग लगाने नहीं आती है तो उन लोगों के साथ रहिए जिनको मीटिंग लगाने आती। अगर आपको मीटिंग लगानी आती है तो उन लोगों का साथ दो जिनको मीटिंग लगाने नहीं आती। बट मैं आपको एक ही चीज बताना चाहता हूं, द फॉर्मूला इज यही है कि मीटिंग आफ्टर मीटिंग इज द बिगेस्ट आइडिया टू क्रिएट द प्रोडक्टिविटी। मीटिंग के बाद मीटिंग करो, मीटिंग के बाद मीटिंग करो। यानी कि 2 मीटिंग लगाई, आराम से बैठ गए, अभी रिजल्ट आएंगे उसके बाद काम करेंगे, नहीं। मैंने पिछली मीटिंग में आपको यह भी बताया था, चींटी से सीखो, एवरी टाइम एक्टिव रहती है। कितनी बाढ़ें आती हैं, बर्फ गिरती है, ओले गिरते हैं, बारिश होती है, लू चलती है, सर्दी पड़ती है, उसके बावजूद भी चींटी सतयुग में थी, त्रेता में थी, द्वापर में थी, आज कल युग में भी है। और मुझे लगता है हमें चींटी से सीखना चाहिए। अगर हमने नहीं सीखा तो हो सकता है ऐसा ना हो कि इस पृथ्वी पर सिर्फ चींटियां रह जाएं और नेटवर्कर खत्म हो जाएं। अंडरस्टैंड करिए, हम किस बिजनेस में हैं? हम बिजनेस में हैं लोगों को ढूंढने के बिजनेस में। किन लोगों को ढूंढना है? जिनकी सोच, जिनकी मंजिल एक है। आपको बंगला चाहिए, ढूंढो बंगले वाला। किसको बंगला चाहिए? आपको गाड़ी चाहिए, ढूंढो और किसको गाड़ी चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग का मैं सिंपल सा प्रिंसिपल हमेशा आपको बताता आया हूं और बताता रहा हूं कि अगर आपको अपने हाथ लाल करने का शौक है, मेहंदी लगाने का शौक है, तो अपना टाइम सिर्फ अपने हाथ लाल करने में मत वेस्ट करिए। आप इसको प्रोफेशन बना लीजिए, इसको प्रोफेशनली तरीके से करिए। उन लोगों को ढूंढिए जिनको मेहंदी लगाने का शौक तो है पर लगाने वाला कोई नहीं। आप मेहंदी लगाने वाले बनो, जब उनके हाथ लाल करोगे आपके ऑटोमेटिकली ही लाल हो जाएंगे। ठीक है ना? मेरे जिम के जो कोच हैं उनके पिता जो ना वो गवर्नमेंट जॉब में थे, फायर हो गए आज से 20-25 साल पहले। तो गवर्नमेंट ने ऑफर दिया कि भाई बड़ा बेटा जो है वो उनके जगह पे जॉब ज्वाइन कर सकता है। उन्होंने कहा कि मुझे जॉब नहीं ज्वाइन करनी है। बोले क्यों? और छोटा, बिल्कुल छोटा था। बोले क्यों? बोले मुझे शौक है जिम करने का। दोस्त, उनको जो शौक था ना, तो उन्होंने देखा यार कि और भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको जिम का शौक है, तो क्यों ना मैं अपने शौक को प्रोफेशन में कन्वर्ट करूं। आज वो अपना शौक अपने जिम में पूरा भी करते हैं और हमारे जैसे बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग देके बहुत अच्छी फीस, मोटी तगड़ी फीस लेते हैं। मैं वही कहता हूं कि आपका जो शौक है उसी शौक को प्रोफेशन में तब्दील करिए। आज मैं आपके साथ 7 बातें जो है वो डिस्कशन करने वाला हूं। 7 बातें, 7 ऐसे पॉइंट जिससे आपकी तरक्की 100% होगी। पर शर्त यह है कि जब आप उसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो मैं आपको इतनी बात जरूर बताता हूं, अब तक जो समय हुआ 2:49, 2 जून 2024, अब तक आपकी सोच लेकर जो बैठे हैं आप, ठीक अगले 20 से 25-30 मिनट, आधे घंटे बाद आपकी सोच में एकदम 100% बदलाव होगा। ये मेरा तजुर्बा है। आप सोचिए कि जिस इंसान की बातें आपके दिमाग को बदल सकती हैं, आपकी सोच को बदल सकती हैं, आपके अंदर जोश भर सकती हैं, अगर उन बातों को आप अपनी बातें समझकर खुद पे इंप्लीमेंट करोगे तो ये जोश आपके अंदर भी आएगा, सफलता आपको भी मिलेगी। इंप्लीमेंट आपको करना है। तो वो 7 ऐसी कौन सी बातें हैं इस प्रोफेशन में जिनको आप अप्लाई करके जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं? सबसे पहली बात है, क्योंकि हमारा काम लोगों से मिलना है, तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आई डोंट नो कि यू आर वर्किंग बाय फोर्सफुली बाय हर्ट। आप बाय हर्ट काम कर रहे हैं या किसी के प्रेशर में आके काम कर रहे हैं? आप फुल टाइम काम कर रहे हैं या पार्ट टाइम काम कर रहे हैं या स्पेयर टाइम कर रहे हैं या एक्स्ट्रा टाइम काम कर रहे हैं? मैं हमेशा एक बात पहले भी कहते आया हूं कि जिंदगी में जो जिंदगी को कुछ देता है, जिंदगी और अकाउंट जो होता है ना, वो किसी को ज्यादा नहीं लुटाते। जितना आप डिपॉजिट करते हैं उतना ही आपको वापस मिलता है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि जिंदगी इंसान को, जो इंसान जिंदगी को कुछ देता है, जिंदगी उसको बदले में कुछ देती है। जो इंसान जिंदगी को बहुत कुछ देता है, जिंदगी उसको बदले में बहुत कुछ देती है। लेकिन जो इंसान जिंदगी को एक्स्ट्रा देता है, जिंदगी उसको एक्स्ट्रा लौटाती है। दोस्त, ये वैसा प्रोफेशन है। आप कितना इसको दे रहे हैं? अगर आप टाइम फ्रीडम चाहते हैं, इसको अभी से टाइम देना शुरू कर दो, आपको टाइम फ्रीडम मिल जाएगी। आप अगर पैसा चाहते हैं, फील्ड में उतरो, फील्ड में जाके कुछ खर्चा भी होगा। हमारा भी हुआ है। आप तक बिजनेस यहां तक ऐसे ही नहीं पहुंचा। सोचिए,
अपनी वर्कशॉप का भंगार तक बेचकर हमने सेमिनार लगवाए हैं, तब जाके ये इंडस्ट्री में यहां तक पहुंचे हैं। आज तो बहुत इजी हो चुका है। आज बहुत, उस समय तो जब हम 10-10 20 रुपया किसी से मांगते भी थे तो लोग हॉल से आके वापिस हो जाते थे, हमको तो बोला था फ्री है, हम नहीं देते 20 रुपए। लेकिन आज हम 200, 250, 300, 500 भी चार्ज करते हैं, लोग हंसकर दे देते हैं। आज फैसिलिटी भी बहुत ज्यादा हो चुकी है। पहले लाइट इतनी पावरफुल नहीं होती थी, इतने अच्छे इंस्ट्रूमेंट नहीं होते थे, डीजे का प्रॉब्लम रहता था, वायरिंग नहीं होती थी, शूटिंग का इतना अच्छा साधन नहीं था। आज एवरीथिंग, हर कुछ आपके हाथ में आ चुका है। अगर उसके बावजूद भी अगर आपकी तरक्की नहीं हो रही तो कई कमी हो रही है। पहला सिद्धांत, जो 7 बातें हम करने वाले हैं, उसमें सबसे पहला सिद्धांत है कि डेली 2 लोगों से मिलो, अपना ड्रीम, अपना आइडिया, अपना प्लान, अपना प्रोडक्ट उनके साथ शेयर करो। डेली 2 लोगों के साथ। अगर आप डेली 2 लोगों से मिलते हैं, महीने के 30, आप कितने लोगों से मिलेंगे? महीने में 30 दिन होते हैं। एक व्यक्ति अगर 2 लोगों को रोज मिलता है, रोज प्लान करता है, रोज फॉलो अप करता है, को दिखाता है, अपने प्रोडक्ट की पावर को दिखाता है, अपने प्रोडक्ट के फायदे दिखाता है, तो दोस्त मुझे बताइए, एक महीने में एक व्यक्ति कितने लोगों तक पहुंचता है? 60 लोगों तक पहुंचता है ना। लॉ ऑफ एवरेज पुरानी ये कहती है कि हम 10 लोगों को जब अपना आइडिया शेयर करते हैं, 3 लोग उसमें से ऐसे होते हैं जो मतलब जिनको समझ ही नहीं आता। 3 लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं देखते हैं यार, सोचते हैं, और 4 लोग वो मतलब आपका फोन ही नहीं उठाते। मैं ये मानता हूं कि 3 लोगों ने आपका प्लान देखा, उन्होंने कहा यार ठीक है सर, देखता हूं मैं, और 3 लोग बहाने बना रहे हैं, 6 हो गए। एक बंदा ऐसा है जिसको समझ ही नहीं आ रही, वो कहता है पता नहीं ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। 3 लोग, पुरानी लॉ ऑफ एवरेज की बात करो कि 3 लोग उसमें से ज्वाइन करते। मैं आज की डेट में उसको और अगर नीचे भी ले जाऊं कि गर्मी बहुत पड़ रही है, अगर आप 10 लोगों तक जब पहुंचते हैं, एक व्यक्ति ज्वाइन करता है, आप रोज के 2 लोगों को ये अपना आइडिया शेयर करते हैं, महीने में 60 लोगों को शेयर हुआ। लॉ ऑफ एवरेज 10 के ऊपर 1, यानी कि 60 में से 6 लोग एक महीने में आपको ज्वाइन करते हैं। अगर मेरी गिनती गलत ना हो तो क्या मैं सही बोल रहा हूं? अगर वो 6 लोग आपको ज्वाइन करते हैं, पिछली बार हमने बात की थी राइट डुप्लीकेशन की, मंकी सी मंकी डू। आप 2 प्लान करेंगे, आपकी डाउनलाइन प्लान करेगी, आप नहीं करेंगे वो भी नहीं। विराट कोहली से पहले भी किसी ने मैच खेला था, विराट कोहली ने उसको खेलते हुए देखा था, तब विराट कोहली ने बल्ला हाथ में पकड़ा, और वैसे ही उसके बाद भी लोग, बच्चों ने आगे आगे सीखने शुरू किया। मतलब पहले जो आप चाहते हैं उसका बल्ला आपको अपने हाथ में पकड़ना पड़ेगा। शुरुआत आपसे होगी, शुरुआत आपसे होगी। उन 2 लोगों का कैरियर आपके ऊपर निर्भर करता है। आप देखिए, अगर मान लीजिए आज किसी को पैसा दान नहीं कर सकते, आप किसी की लड़की के शादी में कुछ हेल्प नहीं कर सकते, आप किसी को जमीन दान नहीं कर सकते, मंदिर में बहुत बड़ा लंगर हवन यज्ञ नहीं करवा सकते, कम से कम 2 लोगों को रोज मौका तो दे सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जो कि दुनिया की सबसे बेहतरीन इंडस्ट्री है, जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है, जिसने करोड़ों अरबों रुपया लोगों तक पहुंचाया है, एक आम लोगों को खास जीवन में तब्दील कर दिया है। जो लोग एक गांव मोहल्ले में रहते थे, वो हवाई जहाज की यात्रा करते हैं दोस्त, आज वो लोगों के आइडल पर्सनालिटी बन चुके हैं। तो कम से कम ये पुण्य तो कर ही सकते हैं आप। डेली 2 लोग, अगर 2 लोगों से रोज मिले, 60 लोग हुए, 60 में से 6 लोग आए, एक महीने में 6 हुए। अगर यही काम आपने उन 6 लोगों को, राइट डुप्लीकेशन पिछली बार हमने लगाई थी, अगर यही काम उन 6 लोगों के साथ पर कंसिस्टेंट मैसिव एक्टिविटी भी पकड़ कर रखनी है, जो हमने सबसे पहले लगाया था। पहले ये लगाया था कि प्रोडक्ट का नॉलेज, कंसिस्टेंट मैसिव एक्टिविटी किसमें? राइट डुप्लीकेशन। किनके साथ? जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जिनके सामने प्लान दिखाए, फॉलोअप लगाए। अब सेम चीज उनके साथ करवानी है। हर व्यक्ति उन 6 में से हर एक व्यक्ति रोज 2 प्लान करे, तो रोज के नए प्लान कितने हो रहे हैं? 12। महीने के कितने हो गए? 360। अगर लॉ ऑफ एवरेज 10 पे 1 आती है, 36 लोग नए अगले महीने आपके ग्रुप में आ जाते हैं। बिजनेस है बहुत आसान, बट कहता तुम अधूरे नहीं, तुम अभागे नहीं। बात सिर्फ इतनी सी है, तुम अपनी मर्जियां कर रहे हो, अभी तक जागे नहीं। समझो बात को। बाहर निकलो, इस पिंजरे से बाहर निकलो। मैं जितना कहता हूं खाली इतना तो करके देखो आप। दी एंड क्या है? दी एंड क्या है? दी एंड मैं बताता हूं। दी एंड यही है कि जब आदमी का काम नहीं चलता, आदमी को नतीजे नहीं मिलते, तो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद आदमी छोड़ देता है। मैं खुद कहता हूं आप इसको इंप्लीमेंट करो और अपलाइन के साथ कनेक्टेड रहो, हमें फीडबैक दो। अगर 6 महीने ये ना चले तो मैं खुद कहता हूं छोड़ देना। मतलब मैं इतना श्योर हूं, मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं, क्योंकि ये काम चलता है, चलाने वाला चाहिए।
कहती है उठती है दुनिया, उठाने वाला चाहिए। डेली 2 प्लान। और यही काम आपने किया, 6 लोग आए, 6 के साथ भी वैसा ही करवाया तो 36 लोग आए। यही लोग 36 लोगों के साथ भी आपने वैसा किया, डेली 2, तो दोस्त डेली के 72 प्लान होने लगे। और महीने के कितने प्लान हुए? 2100 से प्लस प्लान हो गए। और 2100 से प्लस प्लान, पहले महीने 6 एंट्री, दूसरे महीने 36, तीसरे महीने 200 एंट्री प्लस। कितना? 200। बताइए आपके 200, अगर 100 इधर 100 इधर, 100 पेयर होते हैं, 100 पेयर पे कितना पैसा आता है? यानी कि एक आइडिया आपको लाखों तक आपको लखपति बना रहा है। लेकिन शर्त यही है कि आपको उसको कंसिस्टेंट मैसिव एक्टिविटी के साथ करना पड़ेगा, बड़े एक्शन बड़े पैमाने पे करना पड़ेगा। एक रूम में आप 2 लोगों के साथ मीटिंग कर सकते हैं, 200 लोगों के साथ उस रूम में मीटिंग नहीं कर सकते, तो आपको वो हॉल बड़ा चाहिए, बड़ी स्पेस चाहिए, बड़े एक्शन लेने पड़ेंगे, वैसा आपको करना पड़ेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है, एसोसिएट योरसेल्फ विद सक्सेसफुल पीपल। उन लोगों के साथ जिनकी जो सिर्फ बातों का हलवा बेच रहे हैं ना, उन लोगों के साथ अपने आप को एसोसिएट मत करो। जिस बंदे ने प्रूव किया है उस बंदे की बातें सुनो। अभी नहीं आएगी याद, बाद में आएंगी। मैं अभी भी कहता हूं, डोंट वेस्ट योर टाइम विद द डक। अगर आपको आसमान में उड़ना है तो ईगल को फॉलो करो। अपने आप को कामयाब लोगों की संगत में डाल दो। कामयाब लोग जल्दी आपके साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, आपकी सुनेंगे, यार ठीक है यार, लेकिन फिर भी कंसिस्टेंट मैसिव एक्टिविटी, किसी भी तरीके से आप उसके साथ रिश्ता बनाना शुरू कीजिए, उससे आइडिया लेना शुरू कीजिए। मैं आपको एक बात बताता हूं, धीरू भाई अंबानी की, जब वो जॉब करते थे, लंच के टाइम पे वो उस समय 25 पैसे की चाय आती थी, शायद 25 पैसा भी मैंने ज्यादा बोल दिया, तो वो 1 रुपए की चाय पीने किसी दूसरे रेस्टोरेंट में जाते थे। तो किसी ने बोला, यार तेरे को तो बहुत घमंड हो गया, बड़ा खर्चीला है तू, हैं? जो चाय 25 पैसे में मिल सकती है उसके लिए तू 1 रुपया खर्चा करता है। कहता चाय पे खर्चा कौन करता है यार, मैं तो नॉलेज के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं। बोले मीन्स? बोले वहां पे बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग आते हैं, जब वो चाय पीते हैं ना, तो मैं देखता हूं कि वो चाय पीते समय कौन सी बात कर रहे हैं। सिर्फ उनके साथ चाय अंदर नहीं जा रही होती है, उनके साथ एक बड़ी सोच, बड़ी प्लानिंग अंदर जा रही होती है। सोचिए, जब आप एक टेबल पे चाय पी रहे होते हैं तो क्या आपके अंदर क्या जा रहा है? अंदर क्या जा रहा है? अरे यार वो तो ऐसा बोल रहा था, उसने तो ऐसे बोल दिया, मुझे तो अभी उससे नफरत हो गई है, मेरा तो उसके प्रति रवैया बदल गया है, मैं ऐसा, और दे चुस्की मारते हो। सोचो, जैसा खाओ अन्न वैसा हो जाए मन, और जैसा हो मन वैसा ही रिएक्ट करे तन। समझे बात को? अगर शरीर को चलाना है तो आपको मैं बताऊं, सही संगत को पकड़ कर रखिए, क्योंकि आप ये संगत जो है दोस्त आपको बादशाह भी बना सकती है और आपको बनवासी भी बना सकती है। माता ककई ने अपना दूध पिलाकर श्री राम को बड़ा किया था। तो कौशल्या को नहीं, ये नहीं समझती को कौशल्या का पुत्र होगा, कहती मेरा पुत्र है। अपना छाती का दूध पिलाया। मंथरा की संगत की सिर्फ 2 मिनट, और मंथरा के लिए 2 मिनट काफी थे। 2 मिनट में मंथरा ने उनको इतना नेगेटिव कर दिया। 2 मिनट के अंदर ही जिस मां ने जिस बच्चे को अपनी छाती का दूध पिलाया था, राम को वनवास, पति का स्वर्गवास, और सगा पुत्र भरत को जिसने ये कहने से मना कर दिया कि तेरे जैसी औरत को मैं मां कह ही नहीं सकता, उसने मां कहने से इनकार कर दिया। ये थी दोस्तों 2 मिनट की संगत। आज हम कहते हैं यार किसी के साथ मत बैठ, तो वो बंदा जिसके बारे में हम कह रहे थे ना, उसी के साथ बात कर रहा है, सर तेरे बारे में ऐसा बोला जा रहा, और दे चुस्की, सर तेरे बारे में ऐसा बोला जा रहा। आजकल तो समझाना भी मुश्किल हो गया, इसीलिए लोग मुश्किल में हैं। हम मुश्किल से निकालना चाहते हैं, पर वो मुश्किल में रहना चाहते हैं, उनको अच्छा लग रहा है। कई बार माँ बाप कह देते हैं ना, उस लड़की के साथ नहीं घूमने का, अपनी लड़की से कहते हैं उसके साथ नहीं घूमने का, उसकी संगत मुझे अच्छी नहीं लगती। अरे मॉम क्या बात कर रहे हो यार, जस्ट शी इज माय बेस्ट फ्रेंड यार, मैं तो क्या जस्ट कल क्लास में स्टडी करते हैं साथ में, अच्छा लगता है। मॉम आप भी ऐसे शंका करते रहते हो। अगर बेटे से कहो कि ओ लड़का ना मुझे सही नहीं लगता, उसके साथ नहीं घूमना, उसके पिछली बार मार्क्स कितने आए थे, 10th में कितने थे, 12th में कितने थे, तो बोलेगा मम आपको मार्क्स के क्या लेना देना, क्या पता है, मैं जब भी उसको कॉल करता हूं वो आ जाता है। मैं क्या 10 मिनट की तो उससे बात की थी, मैंने खाली 2 मिनट चैटिंग की थी। भाई साहब 2 मिनट की चैटिंग में कितनी बड़ी सेटिंग हो जाती है, आपको पता नहीं, घर बर्बाद हो जाता, क्योंकि मंथरा ने सिर्फ 2 ही मिनट लिए थे और 14 साल का वनवास दिया था, पति स्वर्गवास, विधवा बना दिया था उन 2 मिनटों ने रानी कैकेयी को। बात समझ रहे हैं? इसलिए अपनी संगत हमेशा उन लोगों के साथ रखें। अगर जो प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं
तो दोस्तों प्रोडक्टिव लोगों के साथ रहें, जिन्होंने सिर्फ बातों का कड़ा बनाया है उन लोगों के साथ जितना जल्दी हो सके दूरी बनाओ, और जो लोग जिन्होंने प्रूफ किया है उन लोगों को पकड़ो। आपकी अपलाइन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रूफ किया, अपने दम पे गाड़ियां खरीदी, अपने दम पे लोगों को ज्वाइन किया, अपने दम पे हजारों लोगों को ज्वाइन किया, और अब अपने दम पे विदेश गए। ऐसे लोगों को पकड़ो, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तीसरी सबसे बड़ी बात है, स्टे यूनाइटेड। अगर इस सिस्टम में अपने आप को प्रोडक्टिव करना है तो दोस्त आपको यूनाइट होना रहना पड़ेगा, यूनाइट होकर रहना पड़ेगा। एक उंगली है, कोई भी तोड़ेगा मरोड़ेगा, लेकिन जब ये दो हो जाती है तो थोड़ा दोस्तों मरोड़ना तोड़ना टफ हो जाता है, और तीन को तो और मुश्किल, और चार को तो और मुश्किल, और जब ये पांचों मिलके मुक्का बन जाती हैं तो दोस्तों दीवार तक को तोड़ देती हैं। लेकिन अगर जब एक एक करके दीवार पे मारी जाए तो उंगलियां टूट भी सकती हैं। इसलिए ये प्रोफेशन है, इसमें अकेले आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। ये एक ऐसी गेम है जिसमें आपको टीम के साथ रहना पड़ेगा, आपको यूनाइट होकर रहना पड़ेगा। अगर आपके बारे में कोई बीच में कुछ कह भी रहा है तो पहले उसको सुनो कि कह कौन रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि 100 अगर लाल चींटियां एक जार में बंद कर दी जाएं और उसी जार में 100 काली चींटियां डाल दी जाएं और शांति से उस जार को रख दिया जाए, आप देखना वो चींटियां कभी भी आपस में झगड़ा नहीं करेंगी। बेशक 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 उनका जो जेंडर है, क्या बोलते हैं कि उनकी जो जाति है वो अलग अलग है, वो झगड़ा नहीं करेंगी। दोस्तों इसी तरह से संजय धीमान हिमाचल से गुजरात में रह रहा है, गुजरात में लोगों को प्लान दिखाए, प्लान पहुंचते पहुंचते सौराष्ट्र में पहुंचा, वहां से निकला एमपी में पहुंचा, वहां से निकला राजस्थान पहुंचा, वहां से निकला महाराष्ट्र पहुंचा, वहां से निकला कर्नाटक पहुंचा, वहां से निकला झारखंड, वहां से निकला बिहार। मतलब ऐसे तो जगह जगह से मान लीजिए कि एक चींटियों की तरह हम एक सिस्टम में इकट्ठा हो गए। किसी को कोई समस्या नहीं, किसी को कोई समस्या नहीं, सब सही चल रहा है। लेकिन कहीं 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 उथल पुथल हो रही है। अब कैसे, मैं बताता हूं। अब उस जार को क्या करिए, आप उस जार को लीजिए और शेक कीजिए और रख दीजिए, खाली शेक करके रख दीजिए। आप देखेंगे कि लाल चींटियां उसी टाइम बोलेंगी ये काली चींटियां हमारी दुश्मन हैं, और काली चींटियां सोचेंगी ये लाल चींटियां हमारी दुश्मन है, और एक दूसरे की जान लेते हुए नजर आएंगी। जबकि मुझे बताओ क्या उन चींटियों का कसूर था? उनकी यूनिटी को किसने तोड़ा? दोस्त अभी से कहता हूं, सुधर जाओ, बच जाओ, वरना दुनिया तमाशा देखने बैठी है। जब भी आपको लगता है कि मुझे वो ऐसे कर रहा, आपकी उसको लड़ाई करने को मन कर रहा है, लड़ने से पहले ये देखो कि इस जार को किसने हिलाया है। हेलो, लड़ने से पहले ये देखो ये जार को किसने हिलाया है। तो इसलिए यूनाइटेड होकर रहिए, क्योंकि आज देखिए, आज से लगभग 12-13 साल पहले मेरी मुलाकात राहुल से हुई थी। राहुल ने गौरव से मिलाया, और गौरव ने आगे सोनू मेहरा, दीपक मेहरा, ऐसे बहुत सारे लीडर हैं जिनके साथ मिलाया। तो क्या हुआ, हमारी यूनिटी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 16, 32 ऐसे सिर्फ स्ट्रक्चर में ही नहीं, हमारी मोबाइल में भी ऐड होते गए लोग, यूनिटी बनती गई और कारवां बड़ा खड़ा होता चला गया। अगर अभी आपको लगता है कि भाई वो कहीं किसी के ऊपर डॉट जा रहा है, तो आपस में लड़ने से पहले ये सोचो कि वो जार को हिलाने वाला कौन है। उसी कई सारे की जड़ें उखाड़ो, उसी को साइड में करो, यूनाइटेड होकर रहो। क्यों? क्योंकि हमारा मिशन है फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना। हमारा मिशन है अपना अच्छा प्रोडक्ट उन लोगों तक पहुंचाना जो बेचारे समस्या में हैं, जिनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, जिनको कोई समाधान नहीं मिल रहा, जिनको कोई जो क्या बोलते हैं इंग्लिश मेडिसिन जो उनको ठीक नहीं कर पाई भी, ठीक है, जो समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन तक अपने बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट को बेस्ट सर्विस देकर पहुंचाना, हमारा ये मिशन है। इस मिशन में अगर कोई भी दखलंदाजी करता है तो दोस्त फिर उसको बख्शा नहीं जाएगा। मैं आपको बताता हूं, इस प्रोफेशन में हम एक फैमिली हैं, आपको फैमिली की तरह रहना पड़ेगा। बाकी रिश्तों का एंड है, बट फैमिली का एंड नहीं है। फ्रेंड, FRI लास्ट के 3 अक्षर, END, गर्लफ्रेंड लास्ट के 3 अक्षर एंड, बॉयफ्रेंड लास्ट के 3 अक्षर एंड, बेस्ट फ्रेंड लास्ट के 3 अक्षर एंड, बट फैमिली लास्ट के 3 अक्षर ILY, I love you। हमको एक फैमिली की तरह रहना है, फैमिली की तरह रहना है। और अगली जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, चौथा पॉइंट है बी कल्चर्ड, संस्कारी बनो। क्योंकि इस संसार में जो भी व्यक्ति कामयाब हुआ है वो संस्कारी हुआ है, अहंकारी नहीं हुआ। जो बच्चा स्कूल में संस्कार था ना जिसके पास,
बेशक उसके पास इतना दिमाग उसका का तेज नहीं था, लेकिन संस्कारी था, टीचरों की रिस्पेक्ट करता था, डिसिप्लिन को खराब नहीं करता था। आज उसको देख लो। लेकिन जो व्यक्ति बहुत पढ़ाई में तेज था लेकिन डिसिप्लिन को उसने कभी माना ही नहीं, आज उसकी हालत देख लो। जो संस्कारी था वो धीरे ही स्लो एंड स्टडी विंस द रेस हो गया, लेकिन जो हंकारी है वो जिंदगी में कभी कहीं नहीं पहुंच सकता। आज हो सकता है उसके सितारे बुलंद हों, लेकिन दोस्तों ये सितारे हैं, जब सूरज चमका सितारे टिमटमाना बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो बी कल्चर्ड, संस्कारी बनने का मतलब है नीचे बालों से भी अदब से पेश आइए, लोगों से अदब से पेश आइए, अपलाइन की रिस्पेक्ट करिए, सिस्टम की रिस्पेक्ट करिए, संस्कारी बनिए, मीठी जबान। देखो कोयल होती है मीठा बोलती है, लेकिन कौवा पता नहीं क्या बोलता है, लोग जहां बोलता है वहीं पत्थर मारते हैं।